हेलो गाइस, क्या हाल चाल। चलो अभी ट्रिप पे। चलो फिर चलते हैं। ठीक है भाई। अरे यार, चल दिया स्टार्टिंग लाइन्स तो बोली नहीं। और भाई, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक टू योर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन के बाद आज घर से लॉन्ग राइड पे निकला हूँ और ये हमारा गांव है। देखो मस्त लग रहा है ना। हमारा क्या, गांव तो हर किसी का अच्छा लगता है यार। गांव की बात ही अलग है। हरियाली और स्पेस कितना है, देखो साइड में खेत हैं, पेड़ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं ना। शहरों में आपको इस तरह का देखने का बहुत कम ही मिलता है कि आपको ऐसा फ्री स्पेस देखने को मिले। और गांव तो गांव ही होता है, मेरा हो या किसी का भी हो, सबका गांव ऐसा ही होता है। सुंदर, खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। तो चलो अभी आपको टनल से लेके चलते हैं। टनल दिख रहा है ना, बट वो टनल नहीं है, वो है अंडरपास। उसके ऊपर से जा रही है रेलवे लाइन। अच्छा, एक मेरा दोस्त है, उसके पास बुलेट है, वो मेरे घर पे आ रखा था, काफ़ी दिन रहा था यहाँ पे। तो हम लोग आते थे और यहाँ पे बड़े हमने पटाखे छोड़े। बड़ा मज़ा आता था क्योंकि इको हो जाती है ना साउंड। मतलब एक तो आपको बुलेट की आवाज़ वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, उसके पटाखे वैसे ही बड़े मस्त लगते हैं, और आप ऐसी जगह पे छोड़ोगे ना तो आवाज़ का लेवल ही अलग होता है। मतलब नेक्स्ट लेवल की आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा ही मस्त लगती है। तो गैस, ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है। देखो हाईवे पे चढ़ते ही ऑफ रोड मिल गया हमें। बजरी गिरी हुई है। ऐसा रोड मेरे को बड़ा बेकार लगता है यार। मतलब रोड या तो हो या ना हो, ये बजरी वाला सीन नहीं होना चाहिए, बड़ा गंदा लगता है। हालांकि ये छोटा सा ही है, ख़त्म हो गया है, और यहाँ से आगे रोड लगभग लगभग पूरा रोड अच्छा ही मिलेगा। ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है सामने, ये भी बहुत नया है। ये इसको बने हुए 1 साल ही हुआ है अभी मेरे ख्याल से। 1 साल पुराना फ्लाईओवर है, और रोड अभी आप देख रहे हो, देखो कितना मस्त आने वाला है। आज से 20 साल के आसपास पहले हमारे रोड पे कोई फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, और एक फाटक पड़ता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता था। फिर कुछ सालों पहले वहाँ एक फ्लाईओवर बन गया, और अभी हमारे घर से और हमारे सिटी तक कम से कम, मैंने काउंट नहीं किया, बट मेरे ख्याल से शायद 5 फ्लाईओवर या 6 फ्लाईओवर बन चुके हैं। और रोड भी बहुत चौड़ा हो गया है। और देखो व्यू कितना मस्त है ना यार। ऐसा लग रहा है कि आसमान में हम चला रहे हैं बाइक। देखो साइड से ये भी नया ट्रैक बना है, जो ट्रैक दिख रहा है ये भी नया ही ट्रैक बना है। और मस्त लग रहा है। मतलब मिला के कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। अभी ये सीज़न जो है, गर्मी का सीज़न है, फसल कम होती है। अगर यही चीज़ आप अगर विंटर में आके देखोगे तो आपको कोई खेत इस तरह से खाली नहीं मिलेगा। या तो वो खेत पूरा पीला दिखेगा, या खेत वो पूरा हरा दिखेगा, क्योंकि उस टाइम गेहूँ सरसों बहुत ज़्यादा होते हैं। और उस टाइम जो खेतों को देखने का मज़ा है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। उस टाइम खेतों को देखने की बात ही अलग है। काफ़ी दिन से आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाह रहा था, बट टाइम नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी घर पे। सो आई एम ब्लेस्ड विद ए बेबी गर्ल। मेरे घर में शेरनी आई है, लक्ष्मी माता आई है, और एक लड़का मुझे पहले से था, और एक बेटी हो गई है। तो अब कंप्लीट फैमिली हो गई है, और मतलब बहुत खुश हूँ मैं, और हमारा पूरा परिवार इस चीज़ से बहुत खुश है। तो मैं पहुंच गया हूँ अपने सिटी, जो हमारा मेन टाउन है, रेवाड़ी। और ये फ्लाईओवर है, जो मैं अभी बात नहीं कर रहा था कुछ देर पहले कि बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता था। ये वही जगह है। यहाँ पे आपको 1.5 से 2 ढाई किलोमीटर तक का जाम लग जाता था यहाँ पे, जब फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था ये। और ये जो दिख रहा था, ये रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन है। और इस फ्लाईओवर के जस्ट राइट में मेरा कॉलेज है, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है, आहिर कॉलेज रेवाड़ी। मतलब ये रेवाड़ी का एक, क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट ही कह सकते हैं आप इसको। जो सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम नाई वाली चौक। और मतलब एक क्या उसको क्या कहेंगे, एक लोकेशन है ये। आप किसी को बता सकते हो कि मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ से रास्ते दिल्ली, झज्जर, और इस तरफ रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल। आप में से बहुत से लोग शायद जानते भी होंगे कि रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है, और जो नहीं जानते हैं वो अब जान गए होंगे। और अब हमें जाना है दिल्ली की तरफ स्ट्रेट। ये चौक आ गया है, इस चौक से राइट साइड में स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। और तो अब हम सिटी से बाहर निकल गए हैं, और ये है रेवाड़ी से धारवेड़ा वाला रोड। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मुझे भी एक गुड़िया हुई है कुछ दिन पहले। तो जब गुड़िया हुई तो मैंने कई लोगों को, जनरली होता ही है, इंसान बताता ही है कि भाई मेरे को गुड़िया हुई है, बच्ची हुई है। तो कई लोगों का मुझे अजीब सा रिएक्शन देखने को मिला। कईयों ने मुझे इस तरह से दिया कि कोई बात नहीं। कईयों ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, गुड़िया ही तो हुई है, ठीक है। ये मुझे एक अजीब सा वो लगा कि मतलब इस तरह से कैसे लोग रिएक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत खुश था, और मैं मतलब दिल से चाहता था कि मुझे एक बेबी गर्ल हो, क्योंकि एक बेबी बॉय मेरे पास ऑलरेडी था। और मैं चाहता था कि एक कंप्लीट फैमिली हो जाए, एक लड़का हो एक लड़की हो। और मैं बहुत खुश था, मेरी फैमिली बहुत खुश थी, हम बहुत खुश थे।
बट जिन जिन को कई मतलब सब नहीं पर कईयों ने इस तरह से रिएक्शन किया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि लोग लड़की होने पे आज भी इस तरह से रिएक्ट करते हैं क्या, शायद पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगा। और सबसे अजीब बात एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिएक्शन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरली लेडीज़ की तरफ से ही मुझे मिले। जनरली लेडीज़ ही थी जिन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया कि अच्छा कोई बात नहीं। अरे एक लेडीज़ हो के आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आज जब हम हर जगह जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, सब जगह कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, और फिर भी देखो आज ये सब सोच, इतनी सोच रखने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी मतलब अभी भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है जो अभी भी लड़के लड़की को इक्वल नहीं समझते हैं, भेदभाव रखते हैं कि यार लड़की है और ये लड़का है। अब लड़का है तो ऐसा क्या कर देगा जो लड़की नहीं कर सकती, और लड़की है तो वो ऐसा क्या नहीं कर सकती जो लड़का कर सकता है। सब कुछ कर सकता है, बस करने वाला होना चाहिए। और एक और मैं कहता हूँ चलो सब कुछ ठीक है, कोई बच्चा हो गया कोई, तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो सब कुदरत की देन है, लड़का होगा या लड़की होगा। तो वही है, पता नहीं, सोच है सबकी, अपनी अपनी सोच है। बस मुझे लगता है कि सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए, और ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अब भी नहीं बदले तो फिर कब बदलेंगे? अब तो 2021 आ गया। बातें करते करते पता ही नहीं चला, अभी हम पहुँच गए हैं धारूहेड़ा। धारूहेड़ा है दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में एक सेंटर पॉइंट ही कह सकते हो आप। रेवाड़ी से आने वाली गाड़ियाँ भी धारूहेड़ा में कनेक्ट हो जाती हैं NH8 के ऊपर, और ये जो है NH8 है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये है दिल्ली जयपुर हाईवे, और ये है धारूहेड़ा सिटी। अब देखो सिटी है, पता चल ही रहा है, बिल्डिंग्स फ्लैट्स देख के आपको पता चल रहा है कि हाँ हम सिटी में एंटर कर चुके हैं। शायद इस ट्रक का टायर वायर फट गया, पता नहीं क्या हुआ है, जो भी है। एक्चुअली में धारूहेड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और इस इंडस्ट्रीज़ के चक्कर में ही ये डेवलप हो गया है। एक्चुअल में गुड़गांव में इंडस्ट्रीज़ थी, अब एक जगह पे आप कितना ग्रोथ करोगे, आपको तो जगह चाहिए ना बढ़ने के लिए। तो अब गुड़गांव में जब जगह ख़त्म हो गई, ज़मीन तो चाहिए हर काम के लिए। अब जब गुड़गांव में ज़मीन ख़त्म हो गई तो लोगों ने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे अब धारूहेड़ा की तरफ आ गए हैं। और धारूहेड़ा क्या, अब तो धारूहेड़ा से आगे बावल है। सामने जो आपको दिख रहा है ये है वेस्टर्न पेरीफेरल, जो आपको शायद पता ही होगा, अभी दिल्ली के चारों तरफ एक मस्त बढ़िया रोड बन गया है। और मैं इस रोड के ऊपर एक बार गया हूँ, बट उस टाइम ये रोड स्टार्ट नहीं हुआ था, इसका इनॉग्रेशन होना था, उससे कुछ दिन पहले मैं गया था। इसके ऊपर एक्चुअली में बाइक अलाउड नहीं है, और मैं बाइक लेके गया था, तो मुझे एक दो जगह रोका भी उन्होंने, बट उस टाइम तक ये स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं निकल गया था। अब पहले ये होता था कि अगर हमें दिल्ली के अपोजिट साइड, जैसे कि अगर मैं हरियाणा से यूपी जा रहा हूँ तो मुझे दिल्ली क्रॉस करके ही जाना पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं होता था, या फिर बहुत लंबे रूट लेके आओ। अब ये हो गया कि अगर आप दिल्ली से हरियाणा से यूपी जाना चाहते हो तो आप इस रोड से आप आराम से जा सकते हो, आपको दिल्ली एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से, फ्री ट्रैफिक है, बिल्कुल खाली रोड। तो अभी हम पहुँच गए हैं पचगावा। जब मैं दिल्ली जा रहा होता हूँ बाइक से या कैसे भी, तो मुझे मतलब ये जगह जो सबसे मस्त लगती है, तो मैं थोड़ी देर एन्जॉय करता हूँ राइड को, और आप भी इस जगह को देखिए और एन्जॉय करिए। गाइस कैसे लगे आपको व्यूज़? अच्छे लगे? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ यार जाके मार दो अंगूठा, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। एक्चुअली में ये जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दोनों साइड पहाड़, सामने पहाड़, बहुत एक अलग ही फील आती है। तो हम लोग गुड़गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। बिल्डिंग्स देख के आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि हाँ गुड़गांव आने वाला है। गुड़गांव है नहीं है, सिटी तो गुड़गांव, सॉरी डिस्ट्रिक्ट तो गुड़गांव ही है, बट मेन सिटी गुड़गांव अभी आया नहीं है। यहाँ से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के आसपास होगा शायद। और बाकी तो गुड़गांव ही मान लीजिए, जब इतने
फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो पता चल ही रहा है कि हाँ ये गुड़गांव ही टच हो गया गुड़गांव। मेरे ख्याल से यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अंदाज़ा ही मार रहा हूँ मैं यहाँ से 10 किलोमीटर का। ट्रैफिक भी रोड पे ज़्यादा हो गया, पहले बीच इससे पीछे इतना ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे आप सिटी के अंदर घुसते जाओगे आपको वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता ही जाएगा, कम तो होने का सवाल ही नहीं है कि आप सिटी में जाओगे। कि दिल्ली 43 और गुड़गांव यहाँ से 9 किलोमीटर है, इसका मतलब मेरा जजमेंट सही ही था, 10 किलोमीटर मैं कह रहा था, 9-10 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये आ गया हमारा टोल गेट। यहाँ भी तो लाइन लगा रखी है, यहाँ किस बात की? क्या फास्ट है जब इतनी लाइन लग रही है? वही तो, उधर तो कितनी चल ही नहीं रही गाड़ियाँ। तो भाई टोल गेट तो पार हो गया, हालांकि हमें टोल देना नहीं था, बाइक वालों को तो फ्री में निकाल देते हैं। बाकी भीड़ तो थी काफ़ी ज़्यादा, दिखा ही होगा आपने। पता नहीं यार, कहते हैं कि उलट अब तो फास्टैग आ गया, फास्टैग आ गया, फास्टैग आने से अब दिक्कतें कम होगी, भीड़ कम लगेगी। बट आपने देखा ही भीड़ उतनी ही लग रही थी जितनी पहले लगती थी, गाड़ियों की लाइन अब भी लगी हुई थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि भाई गाड़ी को देखते ही वो गेट ओपन हो जा रहा था और गाड़ियाँ चली जा रही थी। टेक्निक्स आ रही हैं बट सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, शायद मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं गलत भी हो सकता। मौसम कितना मस्त है ना यार आज, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली बाइक राइड के लिए ऐसा मौसम ही होना चाहिए, तभी आपको बहुत मज़ा आता है, नहीं तो थोड़ी सी आपको धूल मिट्टी खानी पड़ती है। और ये देखो हमारे लेफ़्ट में क्या है, गूगल का ऑफिस, और गूगल को कौन नहीं जानता है। तो मौसम बहुत अच्छा है आज का यार, मतलब ऐसा मौसम बाइक के लिए डिसेंट होता है, आपको मज़ा आता है कि यार हाँ आप बाइक राइड कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गुड़गांव इफ्को चौक, जो देख के सामने लग रहा है कि हम लोग अभी इफ्को चौक पे ही हैं। अभी इफ्को चौक पे भी आपको लेफ़्ट से राइट जाने के लिए फ्लाईओवर बना दिया, आपको डायरेक्ट नीचे से जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता था। तो गाइस अपनी डेस्टिनेशन आ गई है। मैं कहीं घूमने नहीं निकला था या कोई लॉन्ग राइड पे नहीं निकला था बाइक लेके कि बस चलो घूम के आ जाता हूँ। एक्चुअल में मेरी फ़्लाइट है आज और मेरे को फ़्लाइट पकड़ने के लिए निकलना था और फ़्लाइट पकड़ने के लिए ही मैं आया था। तो कोविड चल रहा है यार, आप खुद देखो कि इतना बुरा हाल है, आप सब न्यूज़ देखते हो, सबको पता ही है हर चीज़ के बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप घर पे रहें, और जितना आप घर पे रहेंगे उतना आपके लिए सेफ़ है। काफ़ी लोग कहते हैं कि लॉकडाउन है इसलिए घर पे रहो, मैं कहता हूँ लॉकडाउन नहीं भी है और कोविड है, और आपको अगर ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की और आप घर पे रह के आपका काम चल जाएगा तो प्लीज़ यार घर पे ही रहो ना। जब आपका काम चल रहा है, लॉकडाउन हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी सेफ्टी है, आपकी अपनी सेफ्टी है। आप अपनी सेफ्टी खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा। एक तो मैंने जब गांव से चलना स्टार्ट किया था तब मुझे इतनी हरियाली नज़र आई थी, दूसरा मैं अब जब एयरपोर्ट वाले एरिया में पहुंच चुका हूं तो मुझे इतनी हरियाली नज़र आई है। अच्छा लगता है ना यार, हरियाली देख के ही मतलब एक आंखों में एक अलग ही खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप कोई भी कलर देखो आपको अच्छा तो लगेगा ही, बट ग्रीनरी एक अलग ही चीज़ है यार, उसकी बात ही अलग है। मैं कहता हूँ हर जगह ग्रीनरी होनी चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए इंसान को। ऑक्सीजन की देखो कितनी भारी दिक्कत हुई है ना, पेड़ लगाओ यार, काटो मत। कितने लोग हैं जो काट देते हैं, नहीं काटना चाहिए पेड़ को यार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने पेड़ लगाओ, आपका हमारा सबका फ़ायदा होगा। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मेरे साथ मेरा ब्रदर इन लॉ है, यहाँ से ये बाइक वापस ले जाएगा
और मैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के अपना निकल जाऊँगा। और बस सामने डिपार्चर दिख रहा है, यहाँ से लेफ़्ट गाड़ियों के पीछे पीछे हम चलेंगे। देखो बाइक थी, उसने ऊपर जाने नहीं दिया, वो कहने लगा बाइक है आप नीचे से लेके जाओ। और हम अब अराइवल वाले पे जाएंगे, वहाँ से फिर मैं जाऊँगा डिपार्चर वाले पे। मतलब बाइक्स ऊपर अलाउड नहीं है। शायद मैं पहले एक बार आया हूँ या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, बट आज उन्होंने अलाउ नहीं किया बाइक, तो हम नीचे से ही जा रहे हैं। हम पहुँचेंगे अराइवल पे और देन वहाँ से फिर मैं पैदल चला जाऊँगा। तो ये है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। तो भाई पहुंच गए हैं, और पीछे वाली गाड़ी मस्त लग रही है ना, मेरे को भी मस्त तो लग रही है, लेकिन क्या करें भाई, सपना है कभी वैसी गाड़ी खरीदें। देखो, बट मैंने सुना है कि सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जो सपने देखते हैं। देखो सपना तो देख लिया हमने। तो गाइस मैं पहुंच गया एयरपोर्ट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।